मल्टीप्लिकेटिव साइफर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले एक कहानी समझेंगे जो आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव साइफर का वर्किंग समझा जाएगा एंड उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। राइट, अब कहानी के ऊपर जंप करता है। वो हमारा अभिषेक है और ये हमारी अमीशा है। अब अभिषेक को अमीशा को एक मैसेज सेंड करना है। अब ये जो मैसेज अभिषेक अमीशा को सेंड करेगा, वो मैसेज अमीशा तो कैसे पहुंचेगा? वाया इंटरनेट। राइट, सिंपल। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इंटरनेट इज अ वेरी अनसेफ प्लेस। इंटरनेट के ऊपर होते हैं अटैकर्स, और अगर अटैकर्स ने उस मैसेज को अटैक कर लिया तो फिर अटैकर्स उस मैसेज को रीड कर सकते हैं, जो कि अभिषेक नहीं चाहता। अभिषेक ये चाहता है कि उस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ अमीशा पढ़े और उसके अलावा कोई नहीं। वेरी प्राइवेट मैसेज। राइट, अब अभिषेक ऐसा क्या करे जिसके वजह से उसका ये जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाए? अब अभिषेक क्या करेगा, मैसेज को सेंड करने से पहले उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा। मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकता है और कोई दूसरा रैंडम इंसान नहीं। राइट, तो बेसिकली अभिषेक उस मैसेज को सबसे पहले एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सम एनक्रिप्शन टेक्निक। बहुत सारी अलग अलग एनक्रिप्शन टेक्निक्स हो सकती है, उनमें से एक टेक्निक अभिषेक यूज करेगा टू एनक्रिप्ट दिस मैसेज, और इस केस में दैट एनक्रिप्शन टेक्निक इज मल्टीप्लिकेटिव साइफर। राइट, और फिर वो टेक्निक अप्लाई करने के बाद जो मैसेज है वो बन जाएगा एक एनक्रिप्टेड मैसेज। ओके, और ये एनक्रिप्टेड मैसेज ही अमीशा के कंप्यूटर तक जाएगा वाया इंटरनेट। ओके, और इसी एनक्रिप्टेड मैसेज को तुम कहोगे साइफर टेक्स्ट। राइट, अब जब वो मैसेज यहाँ पे पहुंचेगा तब जो अमीशा का कंप्यूटर है वो उसी टेक्निक का, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव साइफर, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, और फिर डिक्रिप्ट करने के बाद वो मैसेज एक नॉर्मल मैसेज में वापस कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अमीशा पढ़ सकती है, और फिर अभिषेक का मिशन अकम्प्लिश यानी कि बेसिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। राइट, अब हम मल्टीप्लिकेटिव साइफर का वर्किंग समझते हैं। कहानी पार्ट हो गया। अब वर्किंग में क्या है, देखो कहानी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इसका वर्किंग। अभिषेक को अमीशा को हेल ये मैसेज सेंड करना है। तो अभी जो मैसेज अभिषेक को सेंड करना है उस मैसेज को हम कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और अब सेंड करने से पहले अभिषेक को उस मैसेज को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, इन दिस केस विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेटिव साइफर दिस एनक्रिप्शन टेक्निक। राइट, तो अभी ये जो मल्टीप्लिकेटिव साइफर एनक्रिप्शन टेक्निक है वो क्या कहती है, वो काम कैसे करती है? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव साइफर के अंदर एक की होती है, और ये जो की है उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सेंडर को और रिसीवर को पता होता है, और उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता होता। राइट, तो अभी मल्टीप्लिकेटिव साइफर ये कहता है कि जब एक मैसेज को एनक्रिप्ट करना है तब उस मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और जब एनक्रिप्ट करने के बाद जब वो एनक्रिप्टेड मैसेज बन जाएगा और फिर ये एनक्रिप्टेड मैसेज यहाँ तक ट्रैवल करेगा, और फिर अभी उसको डिक्रिप्ट करने की बारी आएगी विद द हेल्प ऑफ सेम की, तो डिक्रिप्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों फॉर्मूलेस के अंदर के है। के का मतलब होता है की, और की का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होता है, और उनके अलावा और किसी को भी नहीं पता होता। अब ये काम कैसे करता है? अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, यूज मल्टीप्लिकेटिव साइफर विद की 7 एंड एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज हेल। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभिषेक को हेल ये मैसेज अमीशा को सेंड करना है, और अभी इस केस में जो के का वैल्यू है वो है 7। मतलब अभिषेक और अमीशा को पता है कि की का वैल्यू 7 है। ओके, अब ये काम कैसे करेगा, मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हेल ये मैसेज सेंड करना है, इसका मतलब हेल जो है वो है प्लेन टेक्स्ट। जो मैसेज सेंड करना होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि प्लेन टेक्स्ट हेल है इसीलिए प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट मैंने यहाँ पे HELL लिख दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, सारे के सारे अल्फाबेट्स का नंबर यहाँ पे लिख देना है। H यानी कि बेसिकली 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। E यानी कि बेसिकली 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। L यानी कि 11 एंड L यानी कि 11 अगेन, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 11 एंड यहाँ पे 11। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो भी मैसेज सेंड करना है उस मैसेज के अंदर अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट हम आगे बढ़ेंगे। अभी हेल ये मैसेज सेंड करना है, तो हेल के अंदर सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, H। तो अभी H का नंबर क्या है, 7, तो इसीलिए P के जगह पे यानी कि बेसिकली प्लेन टेक्स्ट की जगह पे आएगा 7,
और इंटू 7, क्योंकि की का वैल्यू भी 7 है, तो दैट इज 7 इंटू 7 मॉड 26। तो 7 इंटू 7 मॉड 26 मतलब बेसिकली 7 7 49 एंड दैट इज 49 मॉड 26। तो 49 मॉड 26 कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो ये हम कैल्सी के मदद से करेंगे। तो अभी हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद बेस एन का ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें क्या करना है? 49 मॉड 26, राइट? तो 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 हम करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज 23। अब जैसे कि तुमने देखा कि आंसर आता है 23। अब हमें ये देखना है कि 23 का करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट कौन सा है? दैट इज x। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो h अल्फाबेट है, इसके ऊपर जब हमने एनक्रिप्शन फॉर्मूला यूज किया तब दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू x, मतलब h का एनक्रिप्टेड मैसेज इज x, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम इस अल्फ़ाबेट के ऊपर यूज़ करेंगे और इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी। अब हम ई के ऊपर जंप करते हैं। ई का कौन सा नंबर है? 4। तो पी के जगह पे आएगा 4 एंड के जगह पे आएगा 7। दैट इज 4 इंटू 7 दैट इज 28 एंड दैट इज 28 मॉड 26। तो ये हमारा कैल्सी है। मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद बेस एन के ऑप्शन में जाएंगे। हमें क्या करना है? 28 मॉड 26, राइट? तो 28 माइनस 28 and divided by 26 into 26 and the answer is 2। तो जैसे कि तुमने देखा कि आंसर 2 आता है, तो हमें ये देखना है कि 2 का कौन सा अल्फ़ाबेट है। 2 का अल्फ़ाबेट इज C। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि E के ऊपर जब हमने एनक्रिप्शन फॉर्मूला यूज़ किया तब E का एनक्रिप्टेड मैसेज बनता है C, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे X और उसके बाद C। सेम चीज़ हम L के साथ करेंगे। L का क्या नंबर है? L का नंबर इज 11। तो P के जगह पे आएगा 11 एंड 11 इंटू 7 दैट इज 77 एंड दैट वुड बी 77 मॉड 26। तो ये हमारा कैल्सी है। मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद बेस एन वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब हमें क्या करना है? 77 मॉड 26, राइट? तो 77 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 एंड द आंसर इज 25। तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि आंसर आता है 25, तो 25 के करस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फ़ाबेट है? दैट इज Z। तो यहाँ पे L के जगह पे हम Z लिख देंगे, क्योंकि देन L के ऊपर जब हमने एनक्रिप्शन मेथड या फॉर्मूला अप्लाई किया तब आंसर आता है Z। तो इसका मतलब L का एनक्रिप्टेड फॉर्म इज Z एंड सेम अगेन L है, तो यहाँ पे अगेन Z लिख दिया जाएगा क्योंकि वही सेम प्रोसेस है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मैसेज है, एक तरीके से अगर इसके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेटिव साइफर इस एनक्रिप्शन टेक्निक को अप्लाई किया विद द की 7, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू XCZZ। तो इसका मतलब ये है कि एनक्रिप्टेड मैसेज जो बना है वो है ये, ओके। अब ये एनक्रिप्टेड मैसेज, जिसको तुम साइफर टेक्स्ट भी कह सकते हो, ये एनक्रिप्टेड मैसेज वाया इंटरनेट यहाँ तक ट्रैवल करेगा, राइट? अब ये मैसेज मान लेते हैं यहाँ से लेके तो ओ गॉड सॉरी फॉर दैट, माय बैड, XCZZ यहाँ तक आया। अब हम डिक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले ये थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? एनक्रिप्शन 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 एनक्रिप्शन, मतलब बेसिकली हर लेटर के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद क्या आएगा वो यहाँ पे हमें लिखना है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आया था 23, 2, 25 एंड 25, और उसके बाद साइफर टेक्स्ट में क्या कन्वर्ट हुआ था? 23 का X, उसके बाद 2 का C, 25 का Z एंड 25 का Z अगेन। तो बेसिकली ये ऐसा हो गया। अब एग्जाम में एकदम ऐसे इम्प्रॉपर तरीके से मत लिखना, थोड़ा सा अच्छे से लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल P के जगह पे प्लेन टेक्स्ट, E के जगह पे एनक्रिप्शन, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दिया और फिर सॉल्व करके आंसर आया 23। C के जगह पे साइफर टेक्स्ट लिख दिया, ऐसे लिखना। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, बट अगर आपको हेल्प चाहिए और भी तो नोट्स के अंदर मैंने इस एग्जाम्पल को और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, तो नोट्स के अंदर का जो फोटो है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आप उसे रेफर कर सकते हो, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ये मैसेज यहाँ पे आएगा तब इस मैसेज को हमें डिक्रिप्ट करना है। तो अभी इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेम की, यानी कि बेसिकली 7 ही। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि K इनवर्स है यहाँ पे। अभी K इनवर्स का वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है। तो अभी K इनवर्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो
तो इसके लिए एक झोल हमें करना पड़ता है एंड वो झोल अभी हम समझेंगे। अब मैं आपको उस प्रोसेस से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं इस के इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें दो टेबल्स बनाने हैं, क्यू यानी कि क्वोशंट R1 R2, R मतलब रिमाइंडर, ये एक टेबल और ये दूसरा टेबल T1 T2 T, ये इस फॉर्मूले के अंदर के T1 T2 T है और ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब देखो, सबसे पहले जो R1 है उसके नीचे हम 26 लिखेंगे क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होता है। R2 के नीचे की का वैल्यू लिखा जाएगा विच इज 7, राइट। अब इन दोनों का डिवीजन किया जाएगा, तो दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 7, 1 7 is 7, 2 7 are 14, 3 7 are 21, 3 7 are 21, 26 minus 21 is 5, ओके। तो अभी क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट 3 है इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और रिमाइंडर इज 5 इसलिए यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा, दैट इज 7 एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 एंड 5, राइट। अब इन दोनों का डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 5, 1 5 इज 5, 1 5 इज 5, दोनों का लाइक माइनस किया तो आंसर आएगा 2। सो यहाँ पे क्योंकि क्वोशंट 1 है इसलिए यहाँ पे 1 एंड रिमाइंडर इज 2, राइट। अब यहाँ पे अगेन लेफ्ट शिफ्ट, सो यहाँ पे 5 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों का डिवीजन होगा अगेन, सो दैट इज 5 2, सो 2 2 ज़ा 4, राइट, और 1। तो यहाँ पे क्या है, क्वोशंट 2 है एंड रिमाइंडर इज 1, ओके। अगेन लेफ्ट शिफ्ट, सो दैट इज 2 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो तुम कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। और क्योंकि 2 1 ज़ा 2 है तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। अच्छा करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 2 1 ज़ा 2 और माइनस किया तो 0, तो ये जो क्वोशंट है वो यहाँ पे लिख दिया और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख दिया, राइट। अगेन लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा, दैट इज यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, ओके। तो यहाँ पे 1 आ गया है, जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब मैं ये सब रफ कर देता हूँ। अब हम इस वाले टेबल के ऊपर जंप करेंगे जो इस फॉर्मूले के ऊपर चलने वाला है, राइट। तो अभी यहाँ पे T1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है और T2 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, स्टार्टिंग की लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी T की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम पहले वाले लाइन के ऊपर सबसे पहले जंप करेंगे, तो अभी T इज इक्वल टू what the hell is T1, T1 is 0 minus what the hell is Q, Q is 3 into T2, T2 is 1, ओके। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो द आंसर इज -3, राइट। तो यहाँ पे -3 लिख दिया जाएगा। देन लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा अगेन, सो 1 यहाँ का यहाँ पे आएगा, -3 यहाँ का यहाँ पे आता है, ओके। अब अगेन हमें T की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, तो T की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अब हम सेकेंड लाइन पे, राइट, तो हम सेकेंड लाइन को यूज़ करेंगे। सो दैट इज T1, what the hell is T1, T1 is 1 माइनस Q, Q क्या है, Q 1 है एंड इंटू T2, T2 is -3, so that is 1 into -3 that is -3 और 1 minus of -3 that is 1 plus 3 that is 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अगेन लेफ्ट शिफ्ट, ये -3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एंड ये 4 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ओके। एंड अगेन यही सेम फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे बट अब थर्ड लाइन यूज़ हो गई, राइट। सो अभी थर्ड लाइन में क्या है, T1 क्या है, -3 माइनस Q, what the hell is Q, Q is 2 and into T2, what the hell is T2, T2 is 4। सो अभी कैलकुलेट अगर तुम करोगे दैट इज 4 into 2 दैट इज 8 -3 -3 -8 दैट इज -11, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -11। अब अगेन लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा, दैट इज 4 इधर से इधर आ जाएगा और -11 इधर से इधर आ जाएगा। अगेन सेम फॉर्मूला बट अभी हम फोर्थ लाइन का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट वुड बी T1 क्या है, 4 माइनस Q, what the hell is Q, Q is 2, right, and into T2, what the hell is T2, T2 is -11, so that is
-22 that is 4 minus of -22 that is 4 plus 22 that is 26. तो यहाँ पे आ जाएगा 26. लेफ्ट शिफ्ट अगेन that is -11 26 -11 इधर से इधर आ जाएगा, 26 इधर से इधर आ जाएगा, बस खत्म. आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको ये देखना है कि 1 का करस्पॉन्डेंट वैल्यू कौन सा है. ठीक है, अब 1 का करस्पॉन्डेंट वैल्यू है -11, राइट. अभी क्योंकि ये -11 है इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको 26 - 11 करना है. ठीक है, क्योंकि -11 है तो यहाँ पे -11 तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हम 26 - 11 करते हैं. अब अगर तुम 26 - 11 करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 15. तो इसका मतलब ये है कि ये जो K इनवर्स है इसका वैल्यू है 15. यहाँ पे हम लिख देते हैं K इनवर्स इज इक्वल टू 15. ये हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से निकाला है. और अब हम इस प्रोसेस को रफ कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे विद दिस फॉर्मूला. मतलब बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि अभी हम इस फॉर्मूले से इसको कैसे डिक्रिप्ट करेंगे. अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने किया था, ये प्रोसेस आपको तभी करना है अगर 7 and 26 का GCD 1 आता है तो. मतलब सबसे पहले आप 7 लो, 7 कहाँ से आया, की का वैल्यू 7 है. 26 कहाँ से आया, 26 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26 से रहेगा हमेशा. तो GCD ऑफ 7 and 26 करो. आंसर अगर 1 आया तो ही आपको आगे बढ़ना है और फिर वो प्रोसेस करना है. ठीक है, अगर आंसर 1 नहीं आया तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं करना है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब हमारे केस में GCD ऑफ 7 and 26 1 आता है और इसीलिए हम आगे बढ़े और हमने वो पूरा का पूरा प्रोसेस किया एंड फिर हमें K इनवर्स का वैल्यू 15 मिला और अब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बट अगर ये वैल्यू 1 नहीं आता था तो हम वहीं पे रुक जाते थे. और अगर आप इस चीज़ के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो तो लॉजिक ये है कि अगर इसका वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब K इनवर्स का वैल्यू एग्जिस्ट करता है. बट अगर इसका वैल्यू 1 नहीं आता तो इसका मतलब K इनवर्स का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता. तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो ये इसके पीछे का लॉजिक है. अभी उस प्रोसेस की वजह से हमें K इनवर्स का वैल्यू 15 मिल चुका है, इसीलिए यहाँ पे हमने K इनवर्स 15 लिखा एंड यहाँ पे वो प्रोसेस रफ कर दिया क्योंकि अभी यहाँ पे हमें डिक्रिप्शन का प्रोसेस सॉल्व करना है. तो अभी डिक्रिप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज था हमारा वो इस फॉर्मूले में जाएगा डिक्रिप्ट होने के लिए, राइट. और अभी इस फॉर्मूले के अंदर C का मतलब साइफर टेक्स्ट, मतलब बेसिकली यही. तो अभी C के जगह पे सबसे पहले क्या आएगा, C के जगह पे सबसे पहले आएगा X, यानी कि बेसिकली X रिप्रेजेंट्स 23. तो C के जगह पे आएगा 23 और K इनवर्स के जगह पे आएगा 15. तो 23 × 15 mod 26 फॉर X, 23 × 15 mod 26. ओके, उसके बाद फॉर C का वैल्यू क्या है, C रिप्रेजेंट करता है 2 को, तो 2 × 15 mod 26, 2 × 15 mod 26. उसके बाद Z is 25, तो 25 × 15 mod 26, 25 × 15 mod 26 एंड अगेन Z ही है तो अगेन 25 × 15 mod 26 से आएगा. अब हम इन चारों को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो अभी ये हमारा कैल्सी है. सबसे पहले हमें क्या करना था, 23 × 15 mod 26, राइट. तो सबसे पहले 23 × 15 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं. 23 × 15 इज 345, राइट. अब हम मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे तो 345 minus 345 divided by 26 into 26, right, and the answer is 7. Then उसके बाद next is 2 into 15 mod 26, right. तो 2 into 15 is 30, ये हम लोग को पता है. तो that would be 30 minus 30 divided by 26 into 26 and the answer is 4. Then उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 25 into 15 mod 26 करना है. तो 25 into 15 का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. 25 into 15 is 375. तो यहाँ पे मेनू में जाएंगे, बेस एन में जाएंगे, तो अभी 375 minus 375 divided by 26 into 26 and the answer is 11. तो अभी जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए थे वो ये है, राइट. अब इनके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 7 का मतलब बेसिकली H, ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे H. 4 का मतलब बेसिकली E. 11 का मतलब होता है किधर L, ओके. 11 इज L एंड अगेन 11 इज L.
HELL। तो बेसिकली इसका मतलब ये मैसेज डिक्रिप्ट होने के बाद अमीषा को जो मैसेज मिलेगा दैट वुड बी हेल, जो कि एग्जैक्टली अभिषेक ने सेंड किया था उसे। तो इसका मतलब वो मैसेज डिक्रिप्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच तुम्हारा ओपिनियन बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक कर दो, इन सारी चीज़ों को लिखने में समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है इसीलिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।